हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 40। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और सेम आईफोन 17 प्रो मैक्स की शेप को कॉपी किया गया है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट साइड पर दिया गया है और फ्रंट पर एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ हैं, इमर्सिव थीम है, इसके अलावा पर्सनल कस्टमाइजेशन है, डिजिटल डायल है, एनालॉग है, ट्रेंडिंग है और इन्फॉर्मेशन है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में से कोई एक थीम मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से काम करता है। इसके अलावा मज़ीद थीम्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको एनालॉग थीम भी लगा के दिखा देता हूँ। इसमें भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्लॉक का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से एनालॉग थीम काम करता है। अभी के लिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपने पासवर्ड सेट कर लेना है। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, न्यूमेरिक हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो या फिर पैटर्न आप लगा सकते हैं। वॉल्ट में आप पिक्चर्स, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। अभी के लिए एप्लीकेशंस को हाइड करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ मैं फेसबुक और साथ में नोटपैड को सिलेक्ट करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो ऐप ड्रॉअर में देखते हैं दोनों एप्लीकेशन हिडन हुई हैं या नहीं। तो फेसबुक यहाँ पर शो नहीं हो रही और साथ में नोटपैड भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। दोबारा आते हैं फ़ोन मास्टर में। इसके अलावा प्राइवेसी प्रोटेक्शन, वॉल्ट, अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे और एप्लीकेशंस में 3 डॉट पर हम इन एप्लीकेशंस को यहाँ से सिलेक्ट करके अनहाइड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, इन बिल्ट दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको लॉक स्क्रीन में आ जाना है और दूसरे नंबर पर आपको टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर कोई सिग्नेचर, ईमेल या फिर फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर नीचे ये नाम शो होता है। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपना सिग्नेचर, नेम या फिर कोई ईमेल नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोबारा इसको रिमूव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ से रिमूव कर देना है और सेव कर देंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आपको रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप ऑन कर देंगे और आपके फ़ोन के जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आपका फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गया है फ़ोन। दोबारा सिस्टम में आते हैं, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, अगर इसको हम ऑफ़ करेंगे तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर आइकॉन स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आप आइकॉन्स का कलर चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं, आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आइकॉन की शेप आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉन के साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस के जो कलर हैं वो चेंज हो गए हैं और साथ में आइकन का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो गया है। दोबारा आइकन स्टाइल में आते हैं, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर दूँगा और शेप भी मैं डिफ़ॉल्ट वाली सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। टॉप पर आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है और जेस्चर्स को एनेबल कर लेंगे। आप यहाँ पर जेस्चर्स को सीख भी सकते हैं।
लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे राइट की तरफ तो बैक होंगे, और राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे, और बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो आप रीसेंट एप्लीकेशन में एंटर हो जाएंगे। इसके अलावा इस बार पर आप स्वाइप करेंगे तो जो रीसेंट एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, जैसे कि आईफोन में आता है इस फ़ोन में भी इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट एप्लीकेशन में एंटर हो गए हैं, और इस तरह से स्वाइप करने पर आपकी जो रीसेंट एप्लीकेशन होंगी वो साथ में ओपन होती रहेंगी। राइट और लेफ़्ट जिस तरफ भी आप स्वाइप करेंगे तो ये आप ओपन कर सकते हैं रीसेंट एप्लीकेशन। दोबारा सेटिंग्स में आते हैं, सिस्टम एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में आप 3 बटन नेविगेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आ जाएंगे, एक्शन एंड जेस्चर्स में आपको दूसरे नंबर पर डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है और होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जस्ट डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन पर स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर स्क्रीन ऑन हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैप करें स्क्रीन ऑफ, टैप करें स्क्रीन ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड आता है, इन फ़ोन्स में डायनामिक पोर्ट का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आपको टॉप पर डायनामिक पोर्ट देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, टिप्स एंड मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर रिकॉर्डर की तरफ, और मैं ये आपको फीचर चेक करवा देता हूँ। एक रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप पर डायनामिक पोर्ट वाला फीचर काम कर रहा है। यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं, स्पेशल फंक्शन, डायनामिक पोर्ट, और यहाँ पर मैं रिकॉर्डर अगर ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो डायनामिक पोर्ट है वो ऑफ़ हो गई है। दोबारा इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये फ़ीचर ऑन हो गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इन फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है। नेक्स्ट इस फ़ोन में पेड टर्न इफेक्ट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आइकन स्टाइल के नीचे पेड टर्न इफेक्ट वाला फीचर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे पेड टर्न इफेक्ट्स दिए गए हैं, इनको ट्रांजिशंस भी बोल सकते हैं। क्लासिकल है, नॉर्मल है, क्यूब है, विंडमिल, क्रॉस फेड, जूम, और यहाँ पर मैं जूम वाला सेलेक्ट करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप होम स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाएंगे, और टॉप पर आपको होम स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लासिक मोड दिया गया है और साथ में ड्रॉअर मोड है। तो आप देख सकते हैं ये क्लासिक मोड जो है ये सिंपल मोड है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह को कोई ड्रॉअर नहीं मिलता। इसके अलावा दोबारा होल्ड करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आ जाएंगे, टॉप पर होम स्क्रीन मोड, और अगर ऐप ड्रॉअर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर एनेबल हो जाएगा। तो 2 होम स्क्रीन मोड दिए गए हैं इस फ़ोन में, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे टेक्नो स्पार्क 40 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।